अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरा रिप्लाई है वो यूनुस सैयद के उस मैसेज के लिए है जिस ऑडियो मैसेज में यूनुस सैयद बता रहा है कि उसने किसी बॉम्बे के हाई कोर्ट लॉयर से बात की और डिस्कशन किया और नतीजा ये निकला कि उस लॉयर ने यूनुस सैयद को बताया कि इस केस में नवेरा शेख आपा के केस में जिन जिन लोगों ने सिर्फ कंप्लेंट किया हुआ है उन्हीं को पैसा मिलेगा और जो नॉन कंप्लेनेंट है उनको पैसा नहीं मिल सकता। और इस बुनियाद के ऊपर यूनुस सैयद बहुत ताव मारते हुए ये बता रहे हैं कि मैं 101% बता रहा हूँ कि जो जो लोग नॉन कंप्लेनेंट है उनके पैसे डूब चुके हैं। तो ये मैसेज मेरा इस सवाल का जवाब समझिए कि हर एक लॉयर का केस लड़ने का, मुकदमा लड़ने का तरीका अलग अलग होता है और इसीलिए कोई लॉयर आगे निकल जाता है और कोई लॉयर पीछे रह जाता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी देखोगे तो हर एक लॉयर उतना काबिल तारीफ नहीं होता और इसीलिए जो टॉप रेटिंग के जो लॉयर्स है उनको ज़्यादातर उलझे हुए केसेस में हायर किया जाता है, वरना कोई भी लॉयर कोई भी केस लड़के अपने क्लाइंट को बचा सकता है या फिर उसके हक में जो केस है उसके नतीजे ला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो जज के सामने रिप्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट को, ये किस तरह करना है, कौन सी दलील कौन से वक्त देनी है, कौन सा केस किस केस से जाके अटैच करना है, ये सब मायने बहुत रखता है कोर्ट केसेस में। और ये जो केसेस लड़ने की जो कुव्वत है वो हर किसी के बस की बात नहीं है और हर एक लॉयर का केस लड़ने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। इसीलिए कुछ लॉयर्स उधर ही अटके हुए रहते हैं और कुछ लॉयर बहुत जल्दी आसमान छू लेते हैं कामयाबी के तौर पे। अभी मैं पीछे जो कुछ भी हुआ उसके डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह आपा नवेरा शेख का जो केस है वो तकरीबन हेजी के फेवर में है और हमने जब पीछे देखा हाई कोर्ट में, हैदराबाद हाई कोर्ट में आपा नवेरा शेख को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी हासिल हुई और पूरा केस उनकी तरफ झुक गया। लेकिन कुछ वक्त का तकाजा समझिए या फिर कुछ बुरा वक्त इंसान के साथ में जब जुड़ा हुआ रहता है तो कितने भी पासे वो सही फेंके, कुछ पासे उसके फेवर में नहीं जाते। ऐसे ही कुछ हालात उस वक्त हुए और आपा को बाहर आते आते रोका गया, मुंबई शिफ्ट किया गया और मुंबई की जो लीगल टीम है वो आपा के फेवर में कुछ उतना काबिल तारीफ काम कर नहीं सकी और आपा को फिर से सलाहों के पीछे रहना पड़ा। लेकिन ये ज़्यादा वक्त तक इंशाल्लाह नहीं चलने वाला, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जो हाई कोर्ट में क्लाइंट के फेवर में नहीं होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकीलों ने उसको क्लाइंट के फेवर में कन्वर्ट कर दिया। हाई कोर्ट के फैसलों को वहीं पे रोक के सुप्रीम कोर्ट में अपने क्लाइंट को उन्होंने इंसाफ दिलाया। लेकिन आपा नवेरा शेख के केस में अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में ही इंसाफ मिल चुका है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मकसद ये था कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी केसेस हो चुके उनको एक ही जगह पे ला के एक ही जगह से आपा नवेरा शेख के लिए बेल हासिल की जाए।
जब सुप्रीम कोर्ट की मुहर आपा के बेल के ऊपर लगेगी तो इंशाल्लाह कोई और जगह की उलझने आपा को नहीं सता सकती। लेकिन हम लोग कितनी भी कोशिश करें, हम लोग कितने भी हाथ पांव मारे, अल्लाह का निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। और हम लोग अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले बंदे हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेके इस केस में कई लोग बोलते हैं कि मूवमेंट ही नहीं हुई, लेकिन जैसा कि आज मुफ्ती रहमान साहब ने एक्सप्लेन किया उनके ऑडियो में कि मूवमेंट हुई है। हमारे वकीलों ने जिन जिन लोगों को नोटिस भेजा उनसे जवाब तलब किया हुआ है, और इंशाअल्लाह जल्दी जब लॉकडाउन खुलेगा तो इसकी कार्रवाई होगी। और 101% इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा है, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट हम इन्वेस्टर्स के हक में होगा, आपा के हक में होगा। और MIM टीम, शहबाज खान, यूनुस सैयद, उनको जिस तरह से अल्लाह ताला ने हाई कोर्ट में जलील किया, उसी तरह इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जिल्लत भरी जिंदगी से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। आज 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया है, बहुत उलझने, बहुत पेचीदगी हर ग्रुप में देखी जा रही है। कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। कौन किसके फेवर में बात कर रहा है, कौन किसके फेवर में बात कर रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं हर एक इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ना मेरे पे, ना किसी भी बंदे पे जो आपा के फेवर में काम कर रहा है उसके ऊपर यकीन रखने की जरूरत नहीं है। हर एक बंदा और हर एक इंसान अल्लाह ताला ने उसके दिमाग और दिल से पैदा किया। हर एक इंसान वो कुव्वत रखता है जो दूसरा वाला, उसके सामने वाला इंसान रखता है। हर एक इंसान वो सोच रखता है जो सामने वाला इंसान रख सकता है या उसको समझाने वाला इंसान रख सकता है। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है हर एक उस बंदे से जो इंसान इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप लोग अपने गिरेबान में झांके, आप लोग जरा सोचे, आप लोग हर एक बात को समझिए कि ये केस कहां से शुरू हुआ। पहले आपा के फेवर में बहुत बड़ा झूठा कैंपेनिंग शुरू हुआ, उसके बाद धोखे से आपा को अरेस्ट कराया गया। अभी हर एक इंसान बता रहा है कि आपा के ऊपर 409 जो लगाया हुआ है वो बेबुनियाद है। और ये 409 जो कलम लगाया हुआ है वो किसने लगाया? MIM टीम ने लगाया। तो बेबुनियाद कलम लगा के आपा को फंसाने की साजिश से पहले से करा चुके थे, और इसी एक कलम की वजह से आपा बाहर नहीं आ सकी। तो आप लोग समझिए केस को कि जिन लोगों ने झूठ की बुनियाद पे आपा को अंदर डाला, उनका सिर्फ मकसद यही था कि आपा को फंसा के अंदर रखा जाए, और आपके पैसे तब तक नहीं मिल सके जब तक कि आपा बाहर नहीं आ सकती। और आप लोग परेशान होके, फेडअप होके आपा के खिलाफ जाके सब लोग कंप्लेंट करें। लेकिन अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे उसको कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आपा के फेवर में खड़े रह के सिर्फ अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे, और उन सारे लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने आपा नवेरा शेख को हैदराबाद हाई कोर्ट से कामयाबी हासिल करके एक बाइज्जत जिंदगी का
موقع دیا. آج الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ سٹارٹ سے لے کے آج تک میں نے آپا کا ساتھ دیا, آپا کے اوپر بھروسہ کیا, اور آج بھی کرتا ہوں, کیونکہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے بتا رہا ہوں, میں کسی چاپلوس یا کسی دھوکے باز بندے سے رابطہ نہیں رکھتا. میں الحمدللہ کافی ہوں اپنی ڈیسیژنس خود لینے کے لیے, اپنی سوچ سے میرے کو کیا صحیح لگتا ہے کیا غلط لگتا ہے اور اس کے اوپر ریاکٹ کرنے کے لیے. تو آج بھی میں آپا نویرا شیخ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں اور پورا یقین رکھتا ہوں کہ جب بھی آپا نویرا شیخ اس کیس سے چھوٹ کے باہر آئیں گی, ہم سب کے پیسے ہم لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں انشاءاللہ ہوگے. اور اس پورے واقعے کے درمیان جتنی بھی ڈیلے ہو رہے ہیں, جتنی بھی تکلیفیں آ رہی ہے, جتنے دوست دشمن بن رہے ہیں, جتنے دشمن دوست بن رہے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور یہ دنیا کا کھیل ہے. اور یہ ایک ایکسپیرینس ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اچھے دن برے دن, اچھے دوست برے دوست یہ زندگی میں آتے رہیں گے, لیکن ہم کو ہمارا وشواس, ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے ہمارے ڈیسیژنس خود لینا سیکھنا چاہیے. آج بڑے بڑے لیڈرز کو ہم لوگ فالو کر کے کتنی بار دھوکے کھا چکے ہیں. تو میری ہر ایک انویسٹر سے بنتی ہے, گزارش ہے کہ وہ لوگ اپنی خود کا ذہن بنا لے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ خود سوچے اور اپنا ڈیسیژن لے. کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے دھوکہ کھائے بغیر اپنے خود کے ڈیسیژنز کے اوپر کھڑا رہنا میں سمجھتا ہوں سمجھداری ہے. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھنا.